ऐसा समागम हमने कभी नहीं देखा कहीं पे। बहुत सारी ड्यूटी की है, 24 घंटे खड़ा रहना पड़ता है। यहाँ पे प्यार दिख रहा है, सब अपने काम बढ़िया से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है यहाँ पे। पुलिस कर्मियों होके भी किसी की जरूरत हो नहीं रही, सेवा करनी चाहिए, सब बस अपनी अपनी सेवा चल रही है। क्या नाम है? तुषार दास। कहाँ से आए हैं? नासिक महाराष्ट्र। परमार। कहाँ से आए हैं? गांव गोंदिया, उज्जैन। पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार। जूलाल। कहाँ से आए हैं? गोंदिया। भगत जी है गोंदिया से। ये इनने बोला कि यार चलो काम हाँ तो ये मित्र भाई है। हाँ, अपने गांव के ही हैं सब। बताया कि गुरुजी रामपाल जी के वहाँ कार्यक्रम चल रहा है, आप भी चलो। आप समझो, नाम लेना ये नहीं लेना आपकी इच्छा है, पर आप चलो वहाँ पे। तो नाम लेने में कोई दो बुराई नहीं है ही नहीं। चार लक्षण हमें अच्छे लग रहे हैं, तो इनसे हम जुड़े हुए रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारे कोई दारू पीने को ले जाता है, कोई गलत काम में ले जा रहा है, अच्छे काम में ले जा रहा है, तो आ गए हम। रोज मतलब आए दिन ज्ञान देते रहते हैं कि यार गुरुजी का ऐसा ऐसा है, तो हमें वो समझ में आता है कि यार अपने को समझ में आता है, तो इनसे जुड़े हुए हैं अपन कि चलो यार इनके बहाने गुरुजी तक शरण में आज आ गए। मेरा नाम राजेश्वरी दासी है। कहाँ से आए हैं? मैं पीतमपुर से आई हूँ अभी। यहाँ पर हम सिक्योरिटी गार्ड की सेवा कर रहे हैं। इतनी संख्या जो है श्रद्धालुओं की आई है और जो यहाँ काफ़ी व्यवस्था यहाँ देखने को मिल रही है। और जो गेट के बाजू में जूता घर भी बना है और साइड में देखते हैं पुस्तकालय बना है और फर्स्ट एड भी है। यहाँ कार्यालय मध्य प्रदेश भी है। मोबाइल चार्जिंग के लिए यहाँ व्यवस्था बताई गई है और जो इसके आगे जो है नामदान स्थल है। ये के साइड में अगर आते हैं तो यहाँ वाटर प्रूफ डोम बनाया गया है। हम लोग वहाँ तो इसलिए जोड़े रहते हैं कि स्वच्छता की बात होती है और हमारे परमात्मा सबके लिए नमन करने के लिए हाथ जुड़वाते हैं। क्या नाम है आप? कपिल दास नाम। कहाँ से आए हैं? खुरई से आए। कब पहनोगे माला? ये जॉब करने का है, मतलब माला पहनने का नहीं? पहनने का नहीं। लेकिन लोग तो ये 108 वो सब 1008 वहाँ दिखावा, यहाँ दिखावा वाला काम नहीं होता। यहाँ हकीकत में असली काम होता है। 108 माला होता है, इसमें नाम 108 बार जाप करते हैं। गीता जी और भागवत में जो नाम है वही नाम दिया जाता है। कौन देता है नाम? नाम तो हमारे गुरु जी देते हैं, संत रामपाल जी देते हैं। तो जो नाम यहाँ मिलता है ये उसी का जाप किया जाता है? हाँ जी। सर आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम नरसिंह दास है। ग्वालियर से आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब लिया था? मैंने 2014 में लेते थे। तो कैसे लिया? आपको कैसे आभास हुआ कि हम नाम दीक्षा लेंगे? क्या कारण बनाया आप? मैं तो महात्मा था, अखाड़ा चला रहा था अपना। श्याम दिगंबर अखाड़े का महंत रह चुका हूँ मैं पहले। जब मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक प्राप्त हुई थी महाराज जी की हस्त लिखी हुई, तो उसको मैंने पढ़ा, उसमें समझा मैंने कि मैं तो बहुत नीचाई में जा रहा हूँ। उस अखाड़े में तो गांजा, भांग, अफीम, चरस जितने भी एमाल होते हैं सब बाबा लोग पूरा करते हैं, हम भी करते थे सारा। जब मैंने इसमें पढ़ा तो इसमें बताया कि सोनारी जारी करे सुरा 500 बार और एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। इसको पढ़ करके जब मेरे को ज्ञान हुआ कि जब हम तो बहुत बुरा कर्म कर रहे हैं, जी बाबा बने हुए हैं और फिर भी इस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो बहुत बुरी चीज़ है। इसलिए उस अखाड़े को छोड़ करके और मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया। कितने वर्ष तपस्या किया? कितने वर्ष पर? मेरे को 20 वर्ष हो गए थे। 5-6 साल से खाना भी नहीं खाता, व्रत करता था और बहुत बड़े बड़े जटा थे, बाल थे, पूरा वैसा था पूरा महात्मा का। बहुत गांजा पिया, अफीम पी, अफीम खाते थे, सारा काम करते थे। पहले इतनी सिद्धि थी हमारे पास, जिस आदमी को हर किसी को देख लेते थे। वैसे गोपन में थे तो तप कर रहे थे उस टाइम में। देखो न किसी को देख के बता देते थे तो तेरा ऐसा हो गया है, तेरे पास ये भूत लगा, इसको ऐसा कर देना वो ठीक हो जाएगा। तेरे को ये दिक्कत बता देता था, वो ठीक होके चले जाते थे। पर उसमें % हमारा ही खराब होता था, मतलब और कुछ नहीं था। तो फिर अब क्या कर रहे हैं आप? अब तो मैं इनकी भक्ति कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। पहले बहुत बड़ा संत मानता था, अब तो मैं केवल एक दास हूँ। क्या और भी आपके साथ में महात्मा? हाँ, बहुत महात्मा थे वो तो, कम से कम नहीं तो 26 अखाड़े बामन द्वारे का एक ही मतलब पूरा ग्रुप था हमारा, तो उसमें लाखों बाबा थे। तो यहाँ है तो मालिक ने बताया कि ये सब सिस्टम बेकार है, कुछ नहीं है, आप सादा भक्ति करिए। आप प्रैक्टिकल किया है खुद कि वो इतनी हानि थी, वो नाम लेते ही समस्या दूर हो गई। यहाँ फूलों से जो है श्रृंगार किया गया है, दृश्य दिखाया जा रहा है और यहाँ फूल 1-1 फुट के गुब्बारे लगे हैं इस आश्रम में। जो पुरुषों की लेन अलग है और यहाँ बहनों की लेन अलग है। या तो ऐसा वातावरण है, वाह क्या बात है। सीलिंग फैन आपको दिखाया जा रहा है, ये इस सीलिंग फैन के नीचे है और ये सीलिंग फैन 40 फीट इसकी चौड़ाई है और ये सीलिंग फैन जो है 80 फीट की दूरी पर ये सीलिंग फैन हवा देता है। अब अगर देखते हैं यहाँ सजावट श्रृंगार की अगर बात करते हैं तो यहाँ फूलों से है यहाँ सजाया गया है। छोट सदगुरु रामपाल जी गुरु जी भगवान की जय हो।
आप भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हैं? हो नासिक से आए हुए हैं। जब से नाम लिया है खुशी आई खुशी मना रहे, सब सुख ही सुख मिल रहा है। तो आपको ऐसा क्या मिला? पित्त में 10 mm का 2 खड़ा था, पथरी बोलते हैं उसको। तो वो पथरी मैंने जब गुरु को प्रणाम करके अरदास लगाई तो 20 दिन में वो पथरी गायब हो गई। सदगुरु को प्रणाम करने के लिए सब लोग जा रहे हैं लाइन में। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का अभी 72वां अवतार दिवस है। उसके उपलक्ष्य में सारी संगत आज आ रही है। प्रार्थना करना चाहते हैं कि सब लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़े और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं। अभी और जो है हम धीरे धीरे चलेंगे और आपको दिखाएंगे। और भी यहाँ जनसंख्या आई है। कहाँ से आए हैं आप? जी हम गुजरात से आए हैं, रहने वाले एमपी के। गुजरात से छत्तीसगढ़ क्या है वही स्थान जो जहाँ अपने गुरु के चरणों में अपना सर सौंपते हैं। और यहाँ आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ काफ़ी व्यवस्था बनाई गई है। एक श्वेत चादर बिछाई गई है, पंच मूर्तियों का दरबार लगा हुआ है। 10 से 15 फीट जो है झूमर यहाँ लगाया गया है, जो यहाँ आपको दिखाया जा रहा है। और जो है यहाँ काफ़ी और भी जो झूमर हैं 6 फीट के 8 फीट के जो है यहाँ झूमर लगे हुए हैं काफ़ी पंडाल में। और जो है ये बताया जा रहा है कि धरती पर अवतार, यहाँ ऐसे गुरु के ज्ञान में झांक लिया जाता है। जो यहाँ झांकी आपको दिखाई जा रही है, उसका प्रसाद वितरण हो रहा है यहाँ। ऐसे ये हलवा प्रसाद है जो कि पूरे आश्रमों में वितरित होगा। तो नाम दीक्षा लिया हुआ है वो तो लेगा ही, और जो बाहर से जो श्रद्धालु भगत लोग भंडारा करने आए हैं वो भी इस प्रसाद का लाभ ले सकते हैं। हाँ, पाठ चल रहा है, आयोजन है जो आज 7/9/2022 को आपको बताया जा रहा है। किनकी वाणी चल रही है यहाँ? ये वाणी हमारे गुरुदेव है संत रामपाल जी महाराज, उनके अवतरण दिवस पर ये समागम चला हुआ है। ये जो वाणी चल रही है संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृत वाणी है। हरियाणा में जो है अभी फिलहाल चुड़ानी है, वहाँ के संत गरीबदास जी महाराज पूर्ण गुरु हुए हैं, पूर्ण परमात्मा हुए हैं। और उनकी ये अमर वाणी है। अमर वाणी हमें ज्ञान देती है, समझाती है कि हमने पूजा कैसी करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए, वास्तव में भगवान कौन है। सभी जो वाणी है, सभी ज्ञान है, ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है। तो ये अभी वाणी 3 दिन लगातार चलेगी जी। का क्या नाम है? सर मेरा नाम मनोज दास है, मैं सोनीपत से आया हूँ। और जो है यहाँ इतने बड़ी तादाद में यहाँ संख्या है। और जो है इसके बाद जो है यहाँ भंडार स्थल आपको दिखाया जाता है। यहाँ 500 मीटर की दूरी पर ये पंडाल है। इसके बाद और भी पंडाल है जो भंडारा जो श्रद्धालु पाते हैं। इसके बाद जो है बहनों का भी जो भंडार स्थल है, जगह जगह पर हर चौराहे पर प्रसाद हाथों में दिया जाता है। प्रसाद बच्चे हों, जवान हो, बूढ़े हो, एक ही भाव मिलता है। जो अधिकारी वर्ग हैं यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और नाम है आपका? ओम प्रकाश त्यागी, सहायक उप निरीक्षक। तो यहाँ आपने काफ़ी माहौल देखा होगा। और भी जगह है जो मंत्री मिनिस्टर आते हैं और काफ़ी प्रशासन में भी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं सुविधा में। लेकिन यहाँ भक्तों में ऐसे व्यवस्था देखने को मिल रही है। यहाँ तो देखते ही बनता है। आपका क्या कहना? नहीं, अच्छी व्यवस्था है इनमें। बहुत यहाँ के भक्तों में बहुत स्वावलंबन है, स्वयं सेवक हैं, पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, स्वयं भी सधे हुए हैं और हम भी इनकी सेवा में लगे हुए हैं। हमसे जो बन रहा है हम भी इन लोगों को सहयोग कर रहे हैं। ये स्वयं सधे हुए सेवक लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। चारों तरफ यहाँ हलवा प्रसाद मिल रहा है। यहाँ जो है भाव इनका अलग ही दिखता है। तो यहाँ जगह जगह पर थाली जो है, थाली की व्यवस्था की गई है यहाँ पर। सर आपका? मेरा नाम भगत भेरूदास, मैं ASI हूँ। आपने तो यहाँ का माहौल देखा, क्या नज़ारा है, क्या माहौल है यहाँ? यहाँ का माहौल बहुत ही शांत और बहुत अच्छा वातावरण है। सबसे पहले तो क्या है, शास्त्रों का अकॉर्डिंग भक्ति दी जाती है, पाखंडवाद से बिल्कुल मुक्त है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। भगत भाई अपने आप खुद अपनी व्यवस्था संभाले हैं और बहुत ईमानदारी से और अनुशासनता के साथ में काम चल रहा है और बहुत ही अच्छा माहौल है। इतने गिलास ले जा रहे हैं जब भंडार गए तो भगत लोग खाना खाते हैं, उसमें हाथ धोने के लिए यहाँ की भी व्यवस्था है। 7/9/2022 की खबर है जो आपके सामने आ रही है।
और यहाँ जो है श्रद्धालु काफ़ी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। यहाँ मनचाहा प्रसाद मिलता है, परमात्मा के दरबार में कोई बात की कमी नहीं है। एक लड्डू वहाँ भी हाथों में है और जो है यहाँ काफ़ी जो है जलेबी भी रखी हुई है और जो है ये लड्डू भी खाया जा रहा है। यहाँ है हर थाली में जो है पकवान रखा गया है। यहाँ श्रद्धालु काफ़ी भाव से जो है उस प्रसाद को पा रहे हैं। इतनी भीड़ में प्रसाद दिया जाता है, भंडारा दिया जाता है। यहाँ कहीं भी आप देख रहे हैं कि यहाँ इतनी सफाई है इन बर्तनों में, तो यहाँ देखते ही देखते बनता है। तो अगर सफाई की अगर बात करते हैं तो चाहे नीचे की हो व्यवस्था, आप देख रहे हैं यहाँ कोई भी किसी प्रकार का कचरा नहीं दिख रहा है। और जो यहाँ जो है बहुत बड़ा जो है यह गंजा रखा गया है और जो यहाँ से चावल ले जाया जाता है। और जो है देखो कितनी मशक्क़त जो है, कितनी मेहनत करते हैं। अगर विभाग की अगर बात करें तो यहाँ आटा विभाग अलग है, दाल चावल रखने का विभाग अलग है। यहाँ रोटी को बेला जाता है, यहाँ ये विभाग है। यहाँ काफ़ी सुचारू व्यवस्था यहाँ बनाई गई है और जो यहाँ आपको दिखाया जा रहा है पूरे आश्रम का कवरेज किया जा रहा है। यहाँ जो है लोई हो, पूड़ी बनाने की बात हो, चाहे कढ़ाई की बात हो, चाहे यहाँ सफाई की बात हो, जहाँ कहीं भी यहाँ एक पूड़ी सेंकने की बात अगर है, काफ़ी ज़ोरों से यहाँ सेवा की जा रही है। यहाँ थाली ले जाने वाले भी अलग हैं और इसके साइड में हम देखते हैं यहाँ बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ जो हैं यहाँ देखी जा रही हैं। और जो है भंडार गृह में जो श्रद्धालु भंडारा पाते हैं ये उसके लिए ये भीड़ लगी है। और बर्तनों पर घाट लगा है, बहुत बड़ा आश्रम है। और जो है यहाँ काफ़ी कहीं भी विश्व में अगर देखते हैं तो ऐसे आश्रम नहीं देखे जाते। यहाँ काफ़ी व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ पर वहाँ बहनों की तरफ से वहाँ टोली लगी हुई है। ये तो परमात्मा की बड़ी लीला है। बहुत सारी संगत अभी प्रसाद को परमात्मा के प्रकट दिवस के अवसर पे आई है और उस कारण भंडारा पा रहे हैं भगत लोग। और उसी की हमें वो भंडारा की जो थाली आवा वो साफ करने मालिक ने हमें दी है। आप तो देख ही रहे हो परमात्मा की दया से कितनी बढ़िया सेवा चल रही है। भक्तों के भी कर्म परमात्मा इस सेवा के माध्यम से कटवा रहे हैं। ये परमात्मा की बड़ी दया है, मेहर है। कितना आवागमन रहता है बर्तनों की साफ सफाई का, इसकी गिनती नहीं कर सकते। आप देखो कितना सारा ढीठ लगा है, थालियों का, ग्लासों का, सभी सेवादार कंटिन्यू रात दिन ये सेवा चल रही है परमात्मा की दया से। अगर मीडिया भी अगर आती है तो यहाँ हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, उनका तो भाव अलग ही दिखता है। बस ये सफाई भी ऐसी दिख रही है कि यहाँ सफाई का नज़ारा अलग है। यहाँ आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ इस आश्रम में क्या बात है, क्या नज़ारा है, क्या खास है। यहाँ तो बुद्धि, विवेक, विचार यहाँ देखने को मिलता है।